सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो जो आस्तीन के सांप आप बोल रहे हैं, वो आस्तीन के सांप इस किस्म के हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। यहाँ पर अभी तक उनकी मैंने शक्ल नहीं देखी 20 फरवरी से लेके आज तक, और वो अपने वीडियो बना करके फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई वो नहीं है। तो वो तो उनका हमारा लेना देना कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है जो कि हमारे धरने के बीच में आ सके। और जो बोलते हैं कि यहाँ पर सैनिक जो है कटोरा लेकर के बैठे हैं, उसको कटोरा तो हम उसके हाथ में तब देखेंगे जिस दिन वो सामने आकर के मर्दों के बच्चा यहाँ सामने जंतर मंतर पे आकर बात करे। यहाँ 4 सैनिकों की बात नहीं है, वो सिर्फ 4 सैनिक देख करके बोलते हैं। कल भी एक बोल रहा था, बोला कि यहाँ तो सिर्फ 3-4 सैनिक आए हैं, सैनिक आते ही नहीं है। कल देखना था, कल यहाँ 22 सैनिक खड़े थे, और पंजाब में जो है हमारे सैनिक थे, उनको जो है रेल रोको से पहले ही जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। हमारे हरपाल सिंह जी को, एसपी गोयल को, प्रधान को और हरदेव को, इनको एक अमृतसर से जो हमारे प्रधान थे उनको, सबको तो अरेस्ट कर लिया सरकार ने पहले ही। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, मैं इसको कामयाबी नहीं समझता हूँ। और जो पूर्व सैनिक हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जो नमक सेना में जाकर खाते हैं, राशन जो है सप्लाई से आता है तो उसके साथ सरकार मसाले बाजार से खरीदते हैं, लेकिन नमक जो है वो सरकार का ही खाते हैं। और जो इस सरकार का नमक खाकर नमक हरामी करते हैं ना, वो देश के भारत माँ के सपूत नहीं हो सकते, वो कपूत हैं जो सरकार के अधीन बंधे हुए हैं, सरकार की ठुल्ले बने हुए हैं। अरे सरकार के साथ जाना है तो जाओ, कहीं भी करो, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम अपने सैनिक भाइयों को और विधवाओं के लिए देखो। जो सैनिक यहाँ सड़कों पर बैठा रखे हैं आज सरकार ने, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। ये देश को बहुत पीछे ले जा रही है आज की सरकार। ये नहीं है कि देश उन्नति कर रहा है, कोई उन्नति नहीं कर रहा है देश। जी देश का सैनिक सड़कों पर बैठा है, वो देश क्या उन्नति करेगा? कहाँ तक जाएगा ये देश? ये सरकार को देखना है। यहाँ आप देखते हो हर दिन सर, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो जन्म कमेटी के आला अधिकारी हैं, ये जो संघर्ष को चला रहे थे अब तक 20 फरवरी से लेके, उनको छोड़ने का कोई आप लोगों के पास वो है? बिल्कुल है। अभी तरन तारण में अगर हमारे नायक हरपाल को नहीं छोड़ा जाएगा तो वहां पर जो है घेराव किया जाएगा उसका, तरन तारण थाने का भी, तरन तारण का भी, और पंजाब सरकार को भी। ये रात को ही हमने बता दिया गया है कि उनको जल्दी जल्दी रिहा करा जाए। पंजाब सरकार उनके साथ अन्याय करेगी तो उसका हर्जाना उनको भी भुगतना पड़ेगा, और सरकार को तो हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। अभी जैसे ही वहां से वो निकलेंगे, उसके बाद हमारी एक बड़ी कॉल आएगी, और उसके ऊपर जो है ना, हम किसी के आगे मेमोंडर पोमोंडर नहीं देंगे। अपना जो है ना अब हक लेने के लिए कहीं भी लड़ेंगे और करेंगे और मरेंगे। ये हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार ने जो करना है वो करे। हमको जेलों में डालना तो जेलों में डालो, 2-4 घंटे के लिए अरेस्ट किया, काम रोक दिया, फिर चालू कर दिया। क्यों बैठाते हैं? मत करने दो ना यहाँ पे धरना, इसको बंद करो। अगर हम अपनी आवाज संविधान में रहकर नहीं उठा सकते, संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन नहीं कर सकते, तो क्या संविधान है? संविधान को तो सरकार ने ताक पर रख दिया है। आज के देश में मैं देख रहा हूँ कि संविधान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मेरी उम्र 70 साल हो रही है, आज तक मैंने संविधान के दायरे में ही काम किया है। सेना में भी अपनी आवाज उठाई है तो संविधान के दायरे में ही उठाई है, और अफसरों ने भी माना है। कहीं ना कहीं जो संगठन बैठ के आप लोग खिल्लियां उड़ाते थे, आप लोग का संगठन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, आज तो उनको बहुत खुशी महसूस हो रही नहीं, है। खुशी महसूस होने से कुछ नहीं होता है। अरे भाई, ये दिन सभी के लिए आता है। आज मैं काला दिवस मना रहा हूँ। ये देखिए मेरी हालत देख रहे हैं। दिवाली पर भी मैं यही था, होली पर भी यही था, रक्षाबंधन पे भी यही था। हर त्योहार मैं यहाँ काले कपड़े पहनकर मनाता हूँ। तो इससे सरकार को पता लगना चाहिए कि एक सैनिक की क्या हालत है। मैं सबसे बार बार यही बोलता हूँ कि जिस देश का सैनिक सड़कों पर है, उस देश का दुर्भाग्य है। 2004 में पैरामिलिट्री फोर्स की फौजियों की वो पेंशन बंद कर दी। अभी 4 साल के लिए अग्निवीर लिया। 4 साल का बच्चा तो अभी माँ का दूध नहीं छोड़ पाता, और 4 साल के लिए उसको फौज में भर्ती कर दिया, और 4 साल के बाद उसको लात लगा दिया। वो क्या करेगा सैनिक? कहाँ से सीख कर आएगा? क्या करेगा? उसको तो ट्रेनिंग ही नहीं मिली। जैसे कि आज अमृतपाल सिंह को मरा, अभी कितने दिन हुए? 3 महीने हुए होंगे। तो वो बच्चे की क्या उम्र थी? 19 साल क्या उम्र होती है? वो बच्चा क्या बॉर्डर पर लड़ने लायक था? उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। उसकी डेड बॉडी को लेकर के गांव के कोने पर एक हवलदार और एक सिपाही छोड़कर चला गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा फिर? अरे देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि हम आपको कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमको साला खुद रोना आता है इस देश के
नेताओं के ऊपर भी। नेता 5-5 7-7 पेंशन ले रहे हैं, एक जवान अपने हक के लिए खड़ा। हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है, वो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी बना दी जाए। बस वो अपने आप हमारा हिसाब कर देगी कि हमारे को क्या संगतियां हैं क्या नहीं है। सरकार एक बार बोलती 65,000 करोड़ दे दिया, एक बार बोलती है लाल किले से 70,000 करोड़ दे दिया। पूर्व सैनिक आज और के आह्वान अभी को कल का आपने सुनिए, सुना है कि सुनिए, देश का पूर्व सैनिक जो है बहुत ताक लगा के बैठा हुआ था, हमारे पूर्व सैनिक क्या कर रहे हैं, तो आज उनको कोई मैसेज दे दो। क्या नाम है, जो आज तो कामयाबी आप लोगों को मिली नहीं, खैर नहीं, वो आगे मैसेज जो हम है देंगे। बहुत अभी मुश्किल हमारे है। जो नेता हैं जिनको गिरफ्तार कर रखा है, वो नेता अभी वहां से छूटेंगे और वो जैसा भी हुक्म करेंगे हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ये 4-6 आदमी जो दिखते हैं ना, ये 4-6 नहीं है, ये 28 लाख सैनिकों की शक्ति खड़ी है यहाँ पर। सारे सैनिक इनके साथ हैं, जो घर बैठ के अपनी बकवासें कर रहे हैं कि हम इस धरने को चला रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ पर कभी उन्होंने शक्ल दिखाई है? यहाँ पर आए हैं कोई? उनके भाई आए हैं? वो घर बैठ के खाली सरकार के बने हुए पिट्ठू हैं, सरकार के आले दुआले घूमते रहते हैं। जैसा सरकार बोलती है वहां पर उल्टी सीधी सैनिकों के खिलाफ बातें बोलते हैं। वो सैनिक नहीं है, वो सपूत नहीं है, कपूत हैं वो। यहाँ पर वो मेरे घरों पर फोन करते हैं, मैं बोलता हूँ उनको यहाँ मंदिर यहाँ पर आके बात करो ना। मेरे परिवार में फोन करके पूछते हैं कि ये आपने ऐसा बोला वैसा बोला, आप यहाँ के बात करो मेरे से। यहाँ 4 आदमी सुने, पता चले कि आप कितनी बकवास करना जानते हो, कितने देश के बारे में काबिलियत रखते हो। यहाँ पर आओ ना। कोई बोलता है कि हम देश के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही मांग है कि पूर्व 3 सैनिकों को उसके जजों की कमेटी बना दी जाए, ताकि हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाए, हम यहाँ से उठकर चले जाएं। और जिनको अपने थैले भरने हैं वो हमें बोलते कटोरा लेकर बैठे हैं, तो आप तो बोरे लेकर आ जाओ, बोरे भर कर ले जाओ। हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां एक फौजी आदमी कहाँ से बना लेता है? सब 2 नंबर के पैसे से बनाकर घूमते हैं सड़कों पर कि हमने जो है बहुत कुछ सेना के लिए करा है। ऐसे हरामखोर लोग हैं।